Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। रायपुर से बड़ी खबर, नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में हो रहा है चुनाव। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के साथ ही दोनों पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। तो कांग्रेस बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके। नामांकन का आज आखिरी दिन है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से राजेश मिश्रा, सौरभ परिहार, दुर्ग से आकाश राव और भिलाई से मनेंद्र पटेल। सबसे पहले रुक करेंगे हम राजेश मिश्रा का। राजेश, आज नामांकन का आखिरी दिन है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के शक्ति प्रदर्शन की भी उम्मीद है। हाँ जी, बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से नामांकन शुरू हो चुका है। जहां 15 नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पर सभी नामांकन शुरू हो चुका है। अभी हम बीरगांव में खड़े हैं और आपको दिखाते हैं माहौल यहाँ का है। बीरगांव नगर निगम कार्यालय है और सुबह से ही 10 बजे से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आकर सिंगल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो रैली निकालकर यहां पर पहुंचेंगे अपने अपने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी के जो हैं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विधायक नारायण चंदेल की मौजूदगी में सारे जो 40 वार्ड के जो प्रत्याशी एक साथ यहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और अभी हम नगर निगम कार्यालय में यहां पर हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था यहां पर बनाई हुई है, लोगों के सहूलियत के लिए बनाई गई है। बाकायदा कौन से वार्ड का नामांकन कहां पर भरना है उसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। सारे लोग बीरगांव नगर निगम कार्यालय के पास में एक जगह है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ देर बाद ही पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल और शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब यहां पर इकट्ठा होंगे तो उनके साथ में एक रैली निकालते हुए भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं वार्ड के वो सभी यहां पर पहुंचेंगे और एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनके नाम फाइनल हो चुके हैं उन्होंने अपना एक और एक पहले नामांकन जो है अलग से एक नामांकन पहले दाखिल कर दिया है मुहूर्त और उसके हिसाब से। मगर अभी शक्ति प्रदर्शन करने के हिसाब से सभी जो प्रत्याशी हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ देर बाद ही निकलकर यहां पर रैली निकालकर यहां पर पहुंचेंगे। जी चलिए, आकाश हमारे साथ में दुर्ग से बने हुए हैं। आकाश, जानना चाहेंगे यहाँ ऐसे कौन से मुद्दे हैं नगरीय निकाय से जुड़े जिसे दोनों ही पार्टियां फोकस करेंगे? इस तरीके से ये कांग्रेस के लिए बड़ा ही जो सत्ता पक्ष होने के कारण जो रिसाई नगर निगम बना तो उनके लिए एक अहम बात है कि जो नगर निगम चुनाव होना है तो उसमें जितना उन्होंने कार्य किया था उसको विकास के कार्यों को वो गिनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संदेश देना चाहा है कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि जो चुनाव जीतने के बाद जो है रिसाई नगर निगम को भिलाई से अलग करेंगे, तो एक बड़ी जो बात ये अपने मैनिफेस्टो में करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार इस क्षेत्र में विकास हुआ तो इस विकास को भी गिनाने के तैयारी में जो है वो कांग्रेस है। वहीं अगर बात करें तो भाजपा जो है वो जो अब तक के जो कार्यकाल थे उस कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुए उसको गिनाने की तैयारी में है कि जो विकास कार्य जो कांग्रेस बता रही है उसमें कई जगह जो है वो भ्रष्टाचार की बातें उन्होंने कह रहे हैं। तो ऐसे में जो सामने जो ये भी बात आ रही है कि जो जितने काम कांग्रेस के द्वारा बताए गए हैं तो वो कार्य नहीं हुए, इसको भी गिनाने में जो भाजपा लगी हुई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां ही अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में दमखम लगा रही है। यहाँ जो आज है नामांकन का आखिरी दिन है तो ये प्रत्याशी जो है वो अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। वही बड़े नेताओं के आने की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात भी यहाँ सामने आ रही है, जिन जैसे कांग्रेस की बात करें और भाजपा की बात करें, जिन जो असंतुष्ट लोग हैं जिनको इस टिकट का हिस्सा जो नहीं बन पाए हैं, अपने प्रत्याशी नहीं बन पाए हैं अपने पार्टी से, वे अब निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो दोनों दलों में ही निर्दलीय प्रत्याशी भी ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी बात भी सामने आ रही है। तो आने वाले समय में ये जरूर सी बात होगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो दोनों ही पार्टियों की जो है चिंता बढ़ाएगी।
बिल्कुल। मनेंद्र भी भिलाई से हमारे साथ में बने हुए हैं। मनेंद्र, चूंकि भिलाई में विकास के काम तो हुए हैं, ऐसे में जो नगरीय निकाय चुनाव है, यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार पार्टियों के लिए चुनाव का मुद्दा बनेगा? जी ज्योति जी, बता दूं कि भिलाई नगर निगम में भी नामांकन रैली निकलने वाली है और नामांकन रैली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरा दमखम दिखाएगी और अपने जो प्रत्याशी हैं उनका जो नामांकन आज भरा जाएगा। बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बात आप मुद्दे की कर रहे हैं तो मुद्दे के बारे में बता दूं कि यहाँ पर संपत्ति कर का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है। संपत्ति कर आधा किया गया था भिलाई नगर निगम में, उसके बाद 20% और बढ़ा दिया गया था। विधायक देवेंद्र यादव उसमें महापौर थे और कांग्रेस की सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में टीएस सिंहदेव ने इसमें शामिल भी किया था कि संपत्ति कर हाफ किया जाएगा। उसके साथ साथ बता दूं आपको, यहाँ पर जो संचित निधि का पैसा है उसके घालमेल को लेकर या फिर यहाँ पर जो आय का साधन है भिलाई नगर निगम में, उसके आय को लेकर बड़ा लगातार परेशानी बनी रहती है। साथ ही साथ जो पैसा यहाँ पर इतना राजस्व की कमी होती है कि जो स्थानीय निकाय है वो अपने जो कर्मचारी उनको वेतन देने तक के लिए उनको टोटा पड़ जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि जो सफाई का मुद्दा है, सफाई के लिए बार बार टेंडर यहाँ पर होते थे, 2 बार टेंडर हो चुका है और अब जो है सफाई के मुद्दे पर भी यहाँ पर लगातार संघर्ष होने वाला है, बवाल होने वाला है। उसी तरह से पट्टे का मुद्दा यहाँ पर बात की जाए या पर अन्य जो सड़क नाली बिजली पानी है उसकी सुविधाओं की बात की जाए, उसके लेकर लगातार जो है कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस पर वार करेगी और इस मुद्दे को लेकर सड़क तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाएगी क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई है, उसके बाद उससे पहले भी विधायक देवेंद्र यादव महापौर थे तो वो अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे रहेंगे क्योंकि 5 सालों तक उन्हें काम करने का मौका मिला। उसके बाद जनता को उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दिलाई है, जो वादे उन्होंने किए थे, तो ये सब मुद्दे जो है इस बार हावी रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं आपको, संपत्ति कर को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार बार प्रतिवार करती है सफाई के मुद्दे पर। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। सौरभ, अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है जिसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन कितना प्रभावी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं अभी बिरगांव में हूं और ये बिरगांव का बुधवारी बाजार है जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी है वो पहुंचे हुए हैं और उनके साथ जो है हजारों लोग पहुंचे हुए हैं समर्थन में। और कुछ देर बाद यहां से जो नगर निगम मुख्यालय है जहां पर नामांकन फॉर्म जमा किया जाएगा उसकी दूरी आधा किलोमीटर है और पूरे एक बड़ी रैली के साथ जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कांग्रेस दोनों जो है इसमें शामिल होंगे। आप देख सकते हैं इधर से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कुछ प्रत्याशी आ रहे हैं, उनके साथ समर्थक हैं। उसी तरीके से जो दूसरी ओर है आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इधर खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा वो पहुंचेंगे और उनके नेतृत्व में ये जो सारे 40 प्रत्याशी हैं वो पहुंचेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर काफी एक राजनीतिक माहौल देखा जा रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तैयारी है नामांकन फॉर्म जो है जमा करने के लिए। आप देख सकते हैं इधर एक आदिवासी नृत्य का आयोजन भी किया गया है, इधर डीजे बज रहे हैं, इधर जो गढ़वा बाजा है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा एक रही है गढ़वा बाजा का वो बजाया जा रहा है। कुछ कैंडिडेट से जानना चाहेंगे, ये बिरगांव वार्ड क्रमांक 1 की कैंडिडेट है, आपका 21 की कैंडिडेट है, आपका क्या कहना है? आज आप लोग आए हैं नामांकन फॉर्म जमा करने जाएंगे, किस तरीके से माहौल देखते हैं? हमारा माहौल ये है कि मैं वार्ड क्रमांक 21 से पार्षद पद के लिए मैं लड़ रही हूँ कांग्रेस से और हमारे बाबूजी हैं जो सत्यनारायण शर्मा के नाम से जानते हैं। बिरगांव में क्या माहौल है कांग्रेस का? बहुत अच्छा माहौल है, जो 5 साल में क्या 10 साल में भी काम हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। आदरणीय विधायक जितना काम किए हैं, चाहे वो नल जल योजना है वो है, चाहे हमारे साथ एक और कैंडिडेट है, आप कैंडिडेट है, बिरगांव में क्या माहौल है कांग्रेस का? बिरगांव क्या पूरे 40 वार्ड में कांग्रेस का माहौल है और आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस कितना सीट लेके आएगा। यहाँ तो ये स्थिति है कि 35+ सीट आने की संभावना है। जी देखिए, आप कौन है? मैं वार्ड नंबर 1 की नीता विश्वकर्मा। तो आपने सुना ज्योति कि किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी और उसके नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साह में है और जो कुल 40 सीट है बिरगांव का वहां पर उनका कहना है कि मिशन 35 पर चल रहा है, अर्थात 35 जो वार्ड है वो जीत कर लाएंगे और यहाँ पर अपना महापौर बनाएंगे। और आपको इससे पहले कि एक और नजारा दिखा दो ज्योति, हजारों की भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है बुधवारी बाजार में और निश्चित रूप से एक जो सबसे बड़ा माहौल देखा जाता है जोर शोर वो से तैयारियां पार्टी ने की है। तस्वीरें आपने दिखाई सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश, आपका भी धन्यवाद।
राजेश जी आपका भी शुक्रिया और मनेंद्र आपका भी।